जी दोस्तों, पेपर आपके सामने है। तो लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़ 21 मई 2022। तो जो एक करेक्शन है गो ऑन योर बिजनेस, तो इसका गो अबाउट योर बिजनेस था। ये एक ईडीएम है, एक मुहावरा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि आया था सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। देखिए जी, आपको मैं बता दूं ये ग्रामर के 72 रूल्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश का पोर्शन जो ग्रामर का सही तरीके से आप उसको सॉल्व करें, तो वो 72 रूल्स आप लाजमी वो तैयार करें। ये टू द पॉइंट में भी आपको मिल जाएगा। ये टू द पॉइंट जो बुक है ये आफ्ताब अहमद साहब की, उसमें ये क्वेश्चन उससे ही उठाया गया ये क्वेश्चन। तो ये जो सीनरी होता है, लफ्ज़ सीनरीज कुछ नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं कर सकते। तो लफ्ज़ सीनरी है, सीनरीज नहीं होगा। ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। तो ये एज एक वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं ये अल्फाज। जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, सीनरी हो गया, ये ऐसे अल्फाज हैं। तो एडवाइस हो गया जिनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। एक पूरी लिस्ट वो तैयार करनी पड़ती है जी। तो सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। तो रेवोल्यूशन इन किर्गिस्तान कब आया था? वो ट्यूलिप था, उसका नाम था, और 2005 में ये हुआ है। और ये 2005 कैसा था, और किर्गिज़ में 2010 में इन्होंने लिखा हुआ है। उदय हिंद जो ये क्या है, ये अल्लामा इकबाल की का उदय खतूत थे। ये मिर्ज़ा गालिब के ये खतूत का जो मजमू है उसको उदय हिंद कहा जाता है जी। आपको मैं दोबारा बताता चलूँ, मिर्ज़ा गालिब के जो खतूत का जो मजमुआ है वो उदय हिंद कहलाता है। गालिब के खतूत बहुत मशहूर हैं, आप मैट्रिक वगैरह में भी ये सिलेबस में शामिल थे। तो तज़किरा इन उर्दू, डिस्कशन अबाउट पोइट लाइफ एंड पोट्री। जो शायर है उसकी ज़िंदगी और उसकी शायरी के बारे में जो तहरीर लिखी जाती है उसको तज़किरा कहा जाता है, उसके बारे में जो लिखा जाता है। ये मैथ के क्वेश्चन थे। तो इसमें छोटा सा अगर आप अलजबरा का फ़र्ज़ करके इसको करें तो वो हो जाएगा, या कायदे से भी हो जाता है। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं क्योंकि सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं ख़ुद भी एक मैथमेटिक्स का ही एक टीचर हूँ। बट हम आगे चलते हैं। बेसिक लैंग्वेज इज़ व्हाट, ये कंप्यूटर के बारे में था कि जो कंप्यूटर की जो बुनियादी ज़बान वो कौन सी है। वो प्रोसीड्यूरल और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ये है जी। और कर्सर इज़ व्हाट, कर्सर क्या होता है? जो कर्सर जो वो आपको निशान जो नज़र आ रहा होता है वो बेसिकली पॉइंट आउट करने के लिए होता है, और वहाँ पर उसको लेकर वहाँ से चीज़ को क्लिक करने ओपन के लिए वो होता है। और राबिया बसरी के बारे में ये क्वेश्चन आया था रहमतुल्लाह अलैह। तो ये 95 हिजरी में ये पैदा हुई थी। ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की ये शागिर्दा थी। तो इसमें आप कुछ सूफिया कराम की एक बुक है बहुत मशहूर, वो अगर आप वो किसी ने रीड की है तो उसके बारे में काफ़ी आइडिया हो जाएगा। बेसिकली हमें जो है ना रीडिंग बुक्स नहीं है, जो रीडिंग हैबिट है वो हमारी वो कम है। हम एमसीक्यूज़ तैयार करते हैं, हम थ्योरी की तरफ तवज्जो नहीं करते। अच्छा, एंटीबायोटिक किल्स व्हाट, जो एंटीबायोटिक कोई भी जो दवाइयात होती हैं वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए होती हैं, उनको मारने के लिए होती हैं, ठीक है। तो एंटी फंगल भी होती हैं, एंटी बैक्टीरियल भी होती हैं, जो वायरस भी होती हैं। तो जो एंटीबायोटिक जो होती हैं वो किसको करती हैं जी? बैक्टीरिया को किल करती हैं। इंडस वाटर कमीशन मीटिंग 2021 को हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आया था। आप बेसिकली थोड़ा सा हमें ना एक टेक्निकली तौर पे ऊपर देखना चाहिए। हम लोग एक लकीर के फ़कीर हो जाते हैं, ये हमने इतनी किताबें तैयार कर दिया तो दैट्स ओके, नहीं है ऐसा नहीं। आप टॉपिक वाइज, आप जोग्राफिया वाइज आप सिलेबस को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करें, तो उसमें हर एक चीज़ को ऊपर देखें। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस 2015 ये इस्लामाबाद में हुई थी। तो इंडिया कांग्रेस मीटिंग ऑन रिवर रावी 31 दिसंबर 1929 को हुई थी, तो ये लाहौर में हुई थी। इसके पहले अमृतसर में भी हुई हैं ये। और जब ये खिलाफत का मसला चल रहा था उस वक्त अमृतसर वगैरह में, आगे अहमदाबाद वगैरह में जो इजलास हुए थे। तो अफगानिस्तान इन्वेजन बाय रशिया वो 1979 ईस्वी को दिसंबर में हुई थी। ये इजी क्वेश्चन था।
तो यूएसए डिक्लेयर इंडो पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर स्टेट, ये 2010 में ये जी किया था जी। अच्छा, डायलैक्टिकल मेथड बाय हीगल किया था। ये जो ज़्यादातर ये जो पेपर है वो ज़्यादा बेनिफिट उसने दिया है इनको पोल साइंस वालों को, मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि ये हीगल हो गया और दूसरा जो मुख्तलिफ फ़िलासफ़र हैं, ये वेबर है, तो यहाँ कार्ल मार्क्स का जो एंटी था वो हीगल था। तो ये कार्ल मार्क्स का जो एंटी हीगल है, तो यानी जो कार्ल मार्क्स ने हीगल के बिल्कुल एंटी काम किया था, तो ये हीगल का था। अमेंडमेंट इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी। मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप हीगल, कार्ल मार्क्स और जो रूसो वगैरह जो बड़े बड़े जो फिलासफर हैं, यहाँ सोशलोजिस्ट हैं, तो वेब मैक्सर है, वो आगे भी उनको ज़रूर रीड कीजिएगा। तो अमेंडमेंट इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी, ये भी जो पोल साइंस के जो बंदे हैं उनको इस चीज़ के बारे में बखूबी इल्म होता है। आर्टिकल 1962 कॉन्स्टिट्यूशन 250 है। तो जो पाकिस्तान स्टडीज़ के यहाँ हिस्ट्री के लोग थे उनके लिए थोड़ा सा पेपर टफ था। 1 यूनिट डिज़ोल्व इन 1970 में हुई थी। यूब खान ने कहा था इसको, एक मुजीबुर रहमान को नहीं आपने छोड़ना, और शेख मुजीबुर रहमान, और एक आपने 1 यूनिट को नहीं तोड़ना। तो बाद में ये दोनों गलतियाँ की गई और जिसकी वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। इंडिया अटैक्ड ऑन 11 सितंबर 1948, ये जो हैदराबाद दक्कन के ऊपर ये किया था जो ना अटैक, जो ना ये 11 सितंबर 1948 को, उसका जो हुक्मरान था निज़ाम वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता था, एक लंबी स्टोरी है। तो परमिशन टू ब्रिटिश बाय जहांगीर इन 1608। अच्छा, ये तो बहुत इन्होंने एक इजी क्वेश्चन किया। इंडिया अटैक ऑन 11 सितंबर हैदराबाद दक्कन, अगर निज़ाम का वो नाम पूछ लिया जाता तो फिर क्या होता। तो आप थोड़ा डिटेल में स्टडी किया करें। तो ये जहांगीर ने 1608 ईस्वी में ब्रिटिश को ये परमिशन दी थी। वो कौन सा जो ब्रिटिश था जो जहांगीर के दरबार में आया था, उसमें इम्प्रेस हुआ था और फिर उसने उसको ये इजाज़तनामा दिया था। इसके बारे में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री के बारे में आप ज़रूर रीड कीजिएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आगे ये क्वेश्चन आए, इससे मिलते जुलते या ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे उन्होंने जो पहला जो किला बनाया था कहाँ पर बनाया था, मदारस में बनाया था, तो वो भी जहांगीर ने ही परमिशन दी थी। तो हु डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्राम स्टेयरकेस, हुमायूं। ये जो सीढ़ियों से गिर का जो फौत हुआ था, हुमायूं ही हुआ था। ये दिल्ली में उसने एक बनाया था, एक महल सा बनाया था, तो उससे ये वहाँ से ये सीढ़ियों से गिरा था। 1909 में जो रिफॉर्म्स हुई थी, कार्ल मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स कहलाती हैं, ठीक है। इसमें एक बात याद रखें कि पहली दफ़ा मुसलमानों को उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का ये हक दिया गया था, यानी जुदागाना इंतखाब का मुसलमानों को हक मिला था 1909 में रिफॉर्म्स जो थी। और इसमें जो सबसे मेजर किरदार था सर आगा खान और सैयद अमीर अली का था। कम्युनल अवार्ड 1932 को दिया गया था, जब गोल्ड मिल्स कॉन्फ्रेंसें वगैरह चल रही थी। 1940 में रेजोल्यूशन बाई बेगम अली जौहर, ये जो लेडीज़ की जानिब से थी, सदारत की थी बेगम अली जौहर थी। अच्छा, बादशाह मस्जिद थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क है तो दुनिया की, लेकिन नहीं, अब ये थर्ड लार्जेस्ट नहीं रही। इसका ये जो नंबर आता है 8वीं 9वीं मस्जिद में आता है। तो अब ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट ये मॉस्क नहीं है। तो मुल्तान एज लार्जेस्ट सिटी 7th, क्योंकि इसमें ना एक मलेशिया, इंडोनेशिया में मसाजिद बनी है, दुबई में एक बनी है, शेख ज़ायद बिन अल नहयान की मॉस्क बनी है। तो और मुख्तलिफ जो दुनिया में पार्ट में जो मसाजिद बनी है, जिसकी वजह से जो बादशाह की मस्जिद का जो नंबर है वो काफ़ी पीछे हो गया, पहले थी ये। तो मुल्तान एज लार्जेस्ट सिटी 7th। तो नियो सूफीज़म बाई शाह वलीउल्लाह,
तिरचमीर इज इन हिंदू काश। तिरचमीर की जो पहाड़ी है वो हिंदू काश में पाई जाती है। ये क्या और कोई क्वेश्चन आया था वो किरथर रेंज का था। किरथर रेंज जो सूबा सिंध में से स्टार्ट होती है। तो किरथर रेंज का बुलंदतरीन मुकाम कौन सा है, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम। 2 क्वेश्चन फ्राम सूफी आर्डर से पूछे गए थे, जिसमें वो क्वाली वगैरह का था कि क्वाली वगैरह ये कि सबसे पहले किस सिलसिले में ये हुई थी। आपको इसमें थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे ना, वो जब वो सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हुए अजमेर शरीफ में, तो उसने उन्हें यहाँ पर देखा कि यहाँ पर के जो लोग हैं वो मौसीकी के काफ़ी दिलदादा हैं। तो उन्होंने ये फिर ये यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस कराया था। वो फिर एक मुकम्मल कहानी है, जब वो गए रसूल के ऊपर, वहाँ से उन्होंने इजाज़तनामा हासिल किया। तो कहा जाता है ख्वाब में उनको बताया गया कि आप यहाँ के लोगों के लिए म्यूज़िक वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर से इजाज़त मिली थी। तो ये चिश्तिया सिलसिला जो इसका करेक्ट आंसर है। तो यानी एक डिटेल के साथ एक चीज़ को पढ़ा करें, एक MCQs के ऊपर ना रहा करें, उसकी हर हवाले से उसको स्टडी किया करें। अच्छा जी, कोयटा अर्थक्वेक इज़ इन 1935 में आया था, और इसमें कितने लोग मारे गए थे? 35,000 से ज़्यादा लोग इसमें यहाँ पर ये फौत हुए थे। तो बुक जना सेकुलर एंड नेशनलिस्ट अजीत जवेद, ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है जी। तो 2 मोर बुक्स नेम्ड, वो जो अनसीन लिखा हुआ है। बुक स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान बाय स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, ये वैसे भी ये बहुत अच्छी जो ना इश्तियाक अहमद कुरैशी की एक किताब है, तो इसको लाजमी पढ़ना चाहिए। तो आंसर वाज इसमें नन था। तो हु अपोज्ड ऑफ पाकिस्तान मेंबरशिप इन UN, तो पाकिस्तान में ये भी UN की पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो ज़रूर आप रीड कीजिएगा। तो पाकिस्तान को किसने ज़्यादा उसमें हेल्प की थी और किसने अपोज़ किया था? अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की मेंबरशिप को अपोज़ किया था। तो उस वक्त ये अफ़गानिस्तान में बादशाहत थी, तो कुछ ड्यूरेंट लाइन का मसला था, इस वजह से जो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को अपोज़ किया था, ये मेंबरशिप पाकिस्तान को ना दी जाए UN में। पाक एम्बेसडर टू अफ़गानिस्तान आई चंद्रीगढ़ थे पहले जी। तो ये आप जो पहला ईरान में कौन था पाकिस्तानी एम्बेसडर, अफ़गानिस्तान में कौन था, अमेरिका में कौन सा था, रशिया में, ये जो इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहले एम्बेसडर किस किस मुल्क में पाकिस्तान में कौन कौन से थे। ये रशिया सपोर्टेड विच कोर्ट काउंटर सेंट्री वार। देखो 1971 ईस्वी में जो रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया की दोनों की फौजी इमदाद बंद कर दी थी। तो लेकिन जो रशिया को इंडिया से बाकायदा इमदाद मिलती रही और पाकिस्तान को वो सपोर्ट नहीं मिली, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ये 1971 की जंग हार गया। और उसमें रशिया के अपने बेनिफिट्स थे, क्योंकि वो गर्म पानियों की ताकत रसाई चाहता था, इसलिए उसने इंडिया को सपोर्ट किया था। और उसने ये भी कहा था रशिया ने कि अगर हमें बांग्लादेश में अपनी फौजी उतारना पड़े हम वो भी उतारेंगे। कश्मीर स्टेटस जो उसका जो स्टेटस जो रेजिडेंसी स्टेटस जो ख़त्म हुआ है वो 35A है, ठीक है ना। एक 271 है, वो एक वो खसूसी हसीयत वो को डील करती है, और जो रेजिडेंशियल स्टेटस ख़त्म करता आर्टिकल वो 35A है। बहुत सारे लोगों ने 271 ने वो उसको लगाया, वो बेसिकली खसूसी हसीयत के लिए वो है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट PM, इसमें मिनिमम 20% ऑफ मेंबरशिप चाहिए होती है। तो इसमें बाज़ लोग 50% के ऊपर लगा कर आए हैं। तो ये क्वेश्चन असल में जो इस क्वेश्चन को समझने में लोगों ने गलती की है। लार्जेस्ट इन साल्ट रेंज वो स्केसर है जी, ये स्केसर का मुकाम है। जो साल्ट रेंज के बारे में 2 क्वेश्चन आए हैं जी। एक कलर का लेक है जो झील है, उसके बारे में है, वो कहाँ पर चकवाल में है। स्केसर ये खुशाब में आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इन पंजाब अर्ली डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी वो थी उर्दू। इसका जो सही आंसर था वो उर्दू था जी। तो ये काफ़ी लोग पर्शियन वगैरह लगाकर वो या इंग्लिश लगाकर कंफ्यूज हुए हैं। ACCA टॉपर इन वर्ल्ड इज़ारा नेम डाल है जी।
आपको ये पता होना चाहिए। ये मोंटेनो लॉस्ट एंड K2 आपको पता है, ये जो अंग्रेज़ थे साथ, ये अली सतपारा था और काफ़ी बाद में उसका जो बेटा था मोहसन, उसने बाद में उसकी डेड बॉडी वहाँ पर फिर उसने देखी, तलाश की। तो काफ़ी ऑपरेशन पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने भी किया था। इन्वायरमेंट थीम 2021 इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये थी जी कि जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा इकोसिस्टम बेसिकली वो होता है जिसमें कोई भी एक जानदार बेजान अशिया के मुश्तमिल जो उस पर जो सिस्टम मुश्तमिल, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। इसके दो अज्जा होते हैं, बायोटिक और ए बायोटिक। तो बायोटिक कहते हैं जानदार चीज़ों को, और ए बायोटिक बेजान चीज़ों के ऊपर, यानी कोई भी हमारा जो निज़ाम है वो दो चीज़ों को मुश्तमिल होता है कि एक जानदार और बेजान चीज़ें, वो जो नेचुरल है, हैबिटेट है, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ये इकोसिस्टम हमारा तबाह हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये इन्वायरमेंटल जो थीम थी 2021 की इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की, इसका क्वेश्चन दिया है। बहुत ही मेजर इशू आजकल चल रहा है इन्वायरमेंट का, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, इसमें सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। सीट्स इन एजे की असम्बली, ये 59 लिखी हैं, लेकिन ये 54 है सही आंसर, इसका 54 आंसर है। तो शरिया बिल इन विच अमेंडमेंट, अच्छा जी, शरिया बिल जो अमेंडमेंट हुई थी ये 9th अमेंडमेंट में थी, ठीक है, और ये इसमें आंसर में शामिल नहीं था। ये 1986 ईस्वी में सेनेट से जो मंजूरी होगी थी, और फिर ये कौमी असम्बली में गया, लेकिन वहाँ पर ये इसकी यानी ये बिल पास ना हुआ। फिर ज़िया उल हक ने इसको असम्बली को तहलील कर दिया था, और इस तरीके से, क्या नाम था उनका जी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो जनेजो की हुकूमत उसको ख़त्म कर दिया था जी। ड्यूरोलैंड लाइन के बारे में 2 क्वेश्चन आए हैं जी। जो बॉर्डर लाइन जो बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ड्यूरोलैंड कहलाती है वो, अच्छा जी, और उसके अलावा एक और आया था कि इसके बारे में आया था, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के ड्यूरोलैंड के बारे में 2 क्वेश्चन थे। हु मीडिएटेड 1965 वार, अलेक्से कोसिजन, ये उसने मीडिएट में नहीं होता है, उसका जो तरफैन जो बनता है उसको बोलते हैं। हु मीडिएटेड इंडस वाटर डिस्प्यूट, देखिए जी, आपको ये जो इसका जो इंडस वाटर जो डिस्प्यूट था, उसको जो मीडिएट किया था, वो जो सालिस बना था वो वर्ल्ड बैंक बना था, और वर्ल्ड बैंक ने ही पाकिस्तान को ये कर्जा फराहम किया था, जिसकी वजह से मंगला डैम, तरबेला डैम, 2 बड़े डैम पाकिस्तान ने बनाए थे जी। तो एक नया सिस्टम बना था पाकिस्तानी कमी को पूरा करने के लिए, को डेप्थ में पढ़ा करें चीज़ों को। पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिश्ड ऑन 1967, पहले जो थे क्या नाम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो वज़ीर खारजा थे अयूब खान के, अयूब खान ही इनको सियासत में लेकर आए थे। तो उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, शाहनवाज़ भुट्टो, वो ख़ुद भी सियासतदान थे, लेकिन बाद में वो किनारा कश हो गए। फिर 1958 ईस्वी में अयूब खान ने रिक्वेस्ट की शाहनवाज़ भुट्टो से कि अपने बेटे को सियासत में आप लेकर आएँ। फिर इन्होंने वज़ीर खारजा बने। तो ये हिस्ट्री है कुछ सी। 1970 इलेक्शन इन बंगाल वॉन बाई, ये अवामी लीग ने ये जो जीते थे, और कितनी सीटें हासिल की थी, और कितनी मुस्लिम लीग ने सीटें हासिल की थी, ये आपको मुकम्मल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलबत्ता उन्होंने बहुत ही आसान पूछा, अगर ये पूछ लेते कि अवामी लीग ने कितनी सीटें विन की थी, या मुस्लिम लीग ने कौन सी सीटें विन की थी, और कौन सी 1-2 और जमातें थी उनके बारे में पूछ लेते, तो काफ़ी मुश्किल हो जाना था जी। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 ड्यूरिंग ये लॉर्ड कर्जन के दौर में हुई है जी, बहुत इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट असेंबली ऑफ पाकिस्तान कॉल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जी, देखिए जी, पहले पाकिस्तान की जो बनी है वो बनी है ये असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी है, ना कि लेजिस्लेटिव बनी है, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन जो हेड थे, वो जो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कायद मोहम्मद अली जिन्ना खुद थे, और जो इसके चेयरमैन थे जो उसको लीड कर रहे थे वो मौलवी तमीज़ुद्दीन थे जी। बाद में फिर मौलवी तमीज़ुद्दीन ही इसके वो बने हैं। फिर ये भी एक हिस्ट्री इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में, क्यों इतना टाइम नहीं हमारे पास इसको मुकम्मल डिस्कस करें। तो एरा ऑफ इंडस सिविलाइजेशन
जो ये 2500 ना BC से ये आती है, जो इंडस सिविलाइजेशन है। तो ज़ोहेब हसन सिंगर बोर्न इन 1966 का ये इसका आंसर है। नादिया खान और ज़ोहेब हसन ये दोनों बहन भाई थे। तो बाज़ जगह पर 1978 भी कुछ लोगों ने लगाया, मुझमें इसमें डाउट है 1978 या 1966। तो मेरे हाल में ये 1966 ही बनता है, क्योंकि 90s की दहाई में नादिया हसन और ज़ोहेब हसन का काफ़ी ज़्यादा चर्चा था। तो जनरल इलेक्शन 2018 ये 25 जुलाई को हुए थे। तो सेपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब एंड फॉर्म्ड NWFP 1901 ईस्वी में जो सूबा सरहद को पंजाब से अलग कर दिया गया था। एक और क्वेश्चन अगर पूछ सकते थे कि जो खैबर पख्तूनख्वा जो सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा ये कौन सी डेट को हुआ था और कौन सी अमेंडमेंट में हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं। बहरहाल फिर भी लोग कहते हैं पेपर मुश्किल। मेरे ख्याल में पेपर इतना मुश्किल नहीं था। आपने कुछ स्टडी जो की है वो रटे पे रहे हैं, कुछ आपने थ्योरीज नहीं थोड़ी सारी पढ़ी है आप लोगों ने। पाकिस्तान रैंकिंग इन एरिया वाइज एट ये 33वें नंबर के ऊपर पाकिस्तान आता है एरिया वाइज। WHO और इसके अलावा आप इंडिया भी है, इंडिया के बारे में पूछ सकते थे। तो ज़ुबानों के बारे में उर्दू दुनिया कितने नंबर पर ज़ुबान आती है। WHO डिक्लेयर विच कंट्री मलेरिया फ्री, ये चाइना को उन्होंने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया था जी। USA बॉर्डर विद ऑनली कंट्री कनाडा जी। तो कनाडा का वाइड जो ज़मीनी बॉर्डर वो मिलता है अमेरिका के साथ। ये जो नागरा फॉल है ये भी इन दोनों के बॉर्डर के ऊपर ही वाक़या है। तो मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन वर्ल्ड वो न्यू दिल्ली है जी। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है कि जब वो डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि इसकी इतनी जो ज़िंदगी है वो कम हो गई है कि दिल्ली की पोल्यूशन की वजह से। पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन अल मीज़ान ये था जी। रिवर इन डिस्ट्रिक्ट पाकपतन, तो देखिए जी आप ये सतलुज रिवर इसका जवाब है, लेकिन आपको नेक्स्ट तैयारी के लिए मैं बताऊंगा कि जो जोग्राफिया है आप एक मैप पूरा पाकिस्तान का ओपन करें, वर्ल्ड मैप है ओपन करें, कौन सी चीज़ कहाँ पर वाक़या, क्या क्या उसमें वो सोर्सेज है, कौन कौन सी मादनियात हैं, कौन कौन सी पहाड़ी हिल स्टेशन है, कौन कौन सी उसकी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, क्या क्या उसमें उसकी हिस्ट्री क्या है, हर एक चीज़ के बारे में ब्रीफ ज़रूर पढ़ा करें। तो इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं निकलेगा। अच्छा ये तो हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन है जी, कॉरिडोर सेपरेटिंग पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ये वहान की पटरी है, ये कोई 22 से 24 किलोमीटर का ये की पटरी है। तो ये पुराना एक रास्ता था, ये जो सिल्क रोड ये पुरानी थी वहान, यहाँ से आप ताजिकिस्तान वगैरह आप इंटर हो सकते हैं। ये तकरीबन ये चित्राल के साथ शंदूर का एरिया वहाँ से आगे स्टार्ट होती है ये वाली। तो इसके अलावा ये वहान का कितना किलोमीटर अफ़गानिस्तान का जो और ताजिकिस्तान पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में ये एरिया आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन एज फोकल पॉइंट ऑफ रीजन है जी, कितने लोकेशन एज ए फोकल पॉइंट। अच्छा एक और ये क्वेश्चन आया था कि कितने हिस्सों में वो डिवाइड है, वो 4 रीजन में है जी पाकिस्तान फिजिकली जो है। पाकिस्तान एज फ्रंट लाइन स्टेट इन वॉर ऑफ टेरर, तो ये जो एज फ्रंट लाइन स्टेट इन वॉर ऑफ टेरर ये अमेरिका का पाकिस्तान इत्तेहादी था, तो इसमें नेटो का भी। तो ये भी क्वेश्चन मेरे हाल में आया कि पाकिस्तान नेटो का अलाई कब बना था, 2004 उसका आंसर था। आयरन डोम टेक्नोलॉजी बाई जो ना ये इसराइल की टेक्नोलॉजी है। स्मॉलेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे जो छोटा सूबा है वो KPK है जी। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज़ 1998 मई था, ये बहुत इजी था। ग्वादर पोर्ट फ्राम जी, ये जी पाकिस्तान ने ओमान से ख़रीदी थी। तो रियल नाम ऑफ शहबाज कलंदर, इनका नाम था उस्मान अफंदी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जी, मैं उम्मीद करता हूँ
कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगे बाकी दोस्तों से शेयर कीजिए, इसको आप संभाल के रखें। इंशाल्लाह ये बातें आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह इस पैटर्न के ऊपर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स कभी भी कम नहीं आएंगे। स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करें।